चौथ 2025 9 या 10 अक्टूबर। कब है करवा चौथ? जान ले सही तारीख, शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और आनंद ले रहे होंगे। आज के वीडियो में हम करवा चौथ 2025 के बारे में जानेंगे। यदि आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरह की और भी चीजें लाऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पूरे श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। सुबह स्नान कर महिलाएं व्रत का संकल्प लेने के साथ सरगी खाती हैं। इसके बाद दिन भर बिना अन्न जल ग्रहण किए व्रत का पालन करती हैं। दिन भर पूजा की तैयारी के बाद संध्या समय करवा माता की विधिवत पूजा करने के साथ करवा चौथ की व्रत कथा सुनी जाती है। इसके बाद चंद्रमा के दर्शन और उसे अर्घ्य अर्पित करने के बाद पति के हाथ से जल ग्रहण कर व्रत खोला जाता है। इस साल चतुर्थी तिथि 2 दिन होने के कारण करवा चौथ की तिथि को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जाने करवा चौथ की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय सहित अन्य जानकारी। कब है करवा चौथ 2025? कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 9 अक्टूबर को देर रात 10:54 पर। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का समापन 10 अक्टूबर को शाम 7:38 पर। करवा चौथ पूजन का मुहूर्त 5:16 से लेकर शाम 6:29 तक। करवा चौथ 2025 तिथि 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार। करवा चौथ 2025 चंद्रोदय का समय 10 अक्टूबर को शाम को 7:42 पर होगा। शहर के अनुसार समय का हेरफेर हो सकता है। करवा चौथ 2025 धार्मिक महत्व। करवा चौथ का पर्व विवाहित महिलाओं के लिए बेहद विशेष और भावनात्मक होता है। इस दिन वे अपने पति की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना से पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए रखा था। उनके कठोर तप और इस व्रत के प्रभाव से उन्हें शिवजी का साथ मिला। तभी से यह व्रत अखंड सौभाग्य और प्रेम का प्रतीक बन गया। कई क्षेत्रों में सरगी की परंपरा प्रचलित है, जिसमें सास अपनी बहू को सूर्योदय से पहले सेवन करने के लिए खास थाली देती हैं। इसमें मेवे, फल, मिठाइयाँ और श्रृंगार का सामान शामिल होता है। सरगी न केवल पोषण देती है, बल्कि व्रत के दौरान ऊर्जा बनाए रखने में भी मदद करती है। इस दिन चंद्रमा की पूजा और उन्हें अर्घ्य अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वैवाहिक जीवन में सकारात्मकता आती है। साथ ही करवा माता की पूजा करने से सौभाग्य, प्रेम, विश्वास और समृद्धि में वृद्धि होती है। तो ये है करवा चौथ के बारे में कुछ जानकारी। अब मैं आपको करवा चौथ के पीछे की कहानी बताऊंगा। यदि आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे।
लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पियस सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पक्का देना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुद्दाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छुद्दाती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले।